ग्वालियर में एवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए डकैती के केस के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि युवकों पर डकैती की धाराएं लगाना सही नहीं है, क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है। ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। मुख्यमंत्री यादव ने ये भी कहा कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि ये सही है कि युवकों का तरीका गलत था, लेकिन उन पर डकैती का केस दर्ज करना भी सही नहीं है। जिसमें बच्चे वाइस चांसलर को अटैक आया था, तो वो गाड़ी ले जा करके उन्होंने उनको एडमिट कराने का प्रयास किया। मेरी नॉलेज में ये घटना आई है और ये मानवीय दृष्टि से भी बहुत उचित था, लेकिन उनका तरीका गलत था। लेकिन फिर भी मैंने डीजी से बात की है और डीजी से कहा कि ऐसी घटना में जब कोई बात आती है तो डकैती की धारा लगाना ये बहुत गलत है और आगे से इस तरह की घटनाओं पे जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाए और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो तब तक किसी पे डकैती नहीं लगना चाहिए। योग्य प्रकार की जानकारी के बाद ही होना चाहिए और इस पूरी घटना के लिए सीआईडी जांच के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं। दरअसल 5 दिसंबर को दिल्ली से एवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर कार्यकर्ता दक्षिण एक्सप्रेस से वापस ग्वालियर लौट रहे थे। तभी उनकी बोगी में यात्रा कर रहे एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति को हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत बिगड़ी तो एवीपी के कार्यकर्ताओं ने रेल में उनके लिए मेडिकल हेल्प मांगी, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तो ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर उन्होंने बीमार कुलपति को अस्पताल ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर ग्वालियर में हाईकोर्ट जज की गाड़ी मांग ली। इस पर विवाद हो गया। हाईकोर्ट जज के ड्राइवर ने इसकी शिकायत पांडव थाने में की, जिस पर पुलिस ने एवीपी के 2 पदाधिकारी हिमांशु और सुब्रत शर्मा को डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ एवीपी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारा प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं। जैसे कि आप आज का आंदोलन था, 1 घंटे हमने प्रत्येक कॉलेजेस में तालाबंदी करके कुछ भी अंदर काम नहीं हुआ था। हमारे पूरे सपोर्ट किया है हमारे पूरे प्रत्येक कॉलेजेस भर ने, और हमने पड़ाव थाने का घेराव किया था, एसपी ऑफिस घेराव किया है और हमने हमारे चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं हमारे। अब क्या कुछ मांग है? हमारी ये मांग है कि ऐसे झूठे डकैती के केस में 2 छात्रों को ऐसे बड़ा प्रकरण उन पर दर्ज किया गया है, उसको खारिज किया जाए और उनको रिहा किया जाए। हालांकि पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पूरे मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एवीपी के छात्रों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए दर्ज प्रकरण को वापस लेकर छात्रों को क्षमा करने का अनुरोध किया है। ऐसे में अब अपने साथियों की रिहाई के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन की राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसा कि कल रात पूर्व सीएम ने माननीय उच्च न्यायाधीश को पत्र लिखा है, उसके बाद भी प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इसका कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और सभी बड़े बड़े न्यूज़ एडवोकेट्स, कई सारे न्यायाधीश भी इसके सपोर्ट में आए। उसके बाद भी प्रशासन की क्या कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये कार्रवाई लूट की धारा को वापस नहीं लिया जाता, विद्यार्थी परिषद इसी तरीके से चरणबद्ध आंदोलन चलाता रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने साथियों को बचाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूर्व सीएम के साथ अन्य वर्गों का भी साथ मिलने लगा है।